दोस्तों मैं फराज मलिक 4 मिनट में 4 खबरें आपके सामने रखूंगा। पहली खबर आज की प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग की थी और इसमें एक बड़ा ऐलान किया है कि जिस फ्री राशन की सुविधा को इस महीने बंद कर दिया गया था, अब अगले 4 महीने तक फ्री राशन और दिया जाएगा। पूरे देश में सभी को अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक फ्री राशन मिलता रहेगा। अब चाहे आप इसको चुनावी स्टंट कह दें या फिर कुछ भी कहें, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए अच्छी खबर जरूर है। अब आपको महीने में फिर से 2 बार राशन मिलेगा, जैसा कोरोना काल से अब तक मिलता चला आया था। तो ये एक अच्छी खबर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए है। अगली खबर भी कैबिनेट मीटिंग से ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उस दिन कृषि कानूनों को वापस किया था तो कहा था कि जब इस महीने के लास्ट में शीतकालीन सत्र शुरू होगा संसद में, तब हम इस कानून को वापस करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। लेकिन किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अभी हम नहीं जाएंगे जब तक पूरी तरीके से यह कानून वापस नहीं हो जाएगा। तो इसी हड़बड़ाहट में मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की मीटिंग में यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि हमने इन कानूनों को वापस ले लिया है। मोदी जी के कैबिनेट ने इन तीनों कानूनों को वापस करने पर आज मुहर लगा दी है, यानी आज पूरी तरीके से ये कानून वापस कर लिए गए हैं। लेकिन किसान अभी भी दूसरे मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। मोदी जी ने कहा था कि शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस किया जाएगा, लेकिन शायद मोदी जी घबराए हुए हैं किसानों से। जब शीतकालीन सत्र की बात चल रही है तो आइए एक खबर और आपके सामने रखता हूं इसी शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। दोस्तों खबर आ रही है कि मोदी सरकार इस शीतकालीन सत्र में 2 और सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर सकती है। हर चीज मोदी सरकार प्राइवेट कर रही है, तो अब 2 और बैंकें इस शीतकालीन सत्र में प्राइवेट हो सकती हैं। वो कौन कौन सी बैंकें हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों बैंकें प्राइवेट हो जाएंगी इस शीतकालीन सत्र में, ऐसी खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के आज 20% शेयर भी ऊपर चले गए। तो अब ये दोनों बैंकें प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी। जो लोग इसमें काम करते हैं, अब उनका क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वो तो भाई प्राइवेट वाला अपने हिसाब से ही चलाएगा। अगली खबर और आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव चाहें तो हमारे पास आकर गठबंधन की बात कर सकते हैं। यह बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जो राजभर हैं वो बहुत सारे ऐसे बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन ओवैसी साहब ने कहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो सिर्फ दोगलापन कर रहे हैं। हमारे और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ना ही कोई नेता हमारे बीच लगा हुआ है। अगर अखिलेश यादव को गठबंधन करना है तो डायरेक्ट आकर हमसे बात करें, बीच में किसी नेता को ना डालें। वो हमें 10 सीटें देना चाहते हैं, 15 सीटें देना चाहते हैं, आप हमसे आकर बात करें। 10-15 सीटों पर हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो क्या अखिलेश यादव ओवैसी के पास जाएंगे? लेकिन अखिलेश यादव तो साफ इनकार कर चुके हैं कि भाई हम ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ओवैसी कहां 100 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर उनका कहना है कि 10 से 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ लूंगा, आप मेरे पास आए, गठबंधन की बात करें कि आप हमें कौन सी सीटें देना चाहते हैं। तो ऐसे में आप लोगों की क्या राय है कि अखिलेश यादव को जाना चाहिए या फिर ऐसे अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।